तो सबसे पहले राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको नज़र रखते हुए मैंने आज अपनी बेटी को नहलाया नहीं है। उसको हाथ में पोंछ रही हूँ, उसके बाद उसको हाथ में पोंछ के अच्छे से वाइप्स कर दूँगी। उसकी मैंने मालिश कर दी थी। क्या होता है ना, अगर उसको नहलाओ नहीं, हाथ मुँह ना पोंछो, तो वो सोती नहीं, रात भर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है। इसलिए मतलब बच्चे को भी अजीब सा लगता है, पूरे में तेल तेल चिपका चिपका सा रहता है। तो अगर आप मालिश कर रहे हैं और नहला नहीं सकते तो उसे कपड़े गर्म पानी में कपड़ा भिगो के बच्चे को पोंछ दो अच्छे से, फिर क्रीम व्रीम लगा दो। हाँ, माँ यही है। उसके बाद उनको कपड़े पहना दो, तो बच्चों को थोड़ा लगता है कि हाँ वो नहा लिए। और अब यहाँ पे दिल्ली में बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है 2 दिन से। तो 2 दिन से मतलब मैंने एक दिन तो नहला दिया था नज़रअंदाज करके कि चलो कोई बात नहीं। अगर नहला भी रहे हो तो अपने रूम में ही नहलाओ, जिससे हवा ना आए कहीं भी। और हीटर में चला के रखती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। हीटर मैंने ऑन कर लिया है अब मतलब इतनी ठंड है कि अब हीटर ऑन करने वाली ठंड आ गई है। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी लाडो को नहला के कपड़े पहना के, और एक मेरी बहन का कमेंट आया था, प्यारी बहन जो भी है, मैंने हम उसका भूल गई हूँ। उसका मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप अपने बच्चे को रेगुलर नहला रहे हो, उसको इतनी ठंड में मालिश कर रहे हो और बिना हीटर के। तो बहन मेरी पहले बात तो ये कि जिस दिन आपने वो मालिश वाली वीडियो देखी थी उतनी ठंड थी नहीं उस समय। और दूसरी बात ये कि अब ठंड पड़ने लगी है, तो मैंने अब हीटर निकाल लिया है। और मैं उसको रोज़ इसलिए नहीं नहलाती हूँ रोज़, मुझे भी पता है ठंड ज़्यादा है। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद नहलाती हूँ। धूप देख के नहलाती हूँ कि आज अच्छी धूप है तो नहला देती हूँ। अभी तक तो ये है कि लगातार एक दिन छोड़ के नहला पा रही थी, पर अब जो दिल्ली में है ठंड ज़्यादा पड़ गई है, इस वजह से मैं उसको दूसरा दिन है आज नहीं नहला पाई हूँ। तो मैंने उसको दूसरा दिन है आज, मैंने उसका हाथ में पोंछ के कपड़े चेंज कर दिए, जिससे। हाँ मेरी बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इतनी फ़िक्र हुई मेरे बच्चे की। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं उसे नहलाती हूँ या हाथ मुँह भी पोंछती हूँ तो मैं तुरंत जायफल घिस के उसको पिलाती हूँ, ताकि उसको ठंड ना लगे। और देखो सारा काम तो खैर मुझे ही करना है, कोई मेरे घर में नौकरानी तो है नहीं कि सब कर लेगी। तो यहीं मैं आपको दिखा देती हूँ मैं वीडियो में कि मैं कपड़े हाथ से धो रही हूँ। मैं मशीन नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि कपड़े सूखने की जगह है नहीं, छत इतनी छोटी है, सुखा नहीं सकते हैं। अब जेठानी के भी बच्चे हैं, वो भी छोटे हैं, तो वो भी अपने कपड़े सुखाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे बाबू के कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धो के रूम में ही सुखा लेती हूँ, या फिर यहीं मैंने तार बांध रखा है वो, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में 3 से 4 दिन हो गए धूप का कोई नाम नहीं है। तो मैं बड़े कपड़े जो हैं वो नहीं धो रहे, बाबू के जो ज़रूरी वाले कपड़े हैं वो, और मेरे कपड़े जो हैं मैं वो धो ले रही हूँ हाथ से। तो मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बहन को मेरे बच्चे के लिए इतनी। दोस्तों राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी घर, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। पहली बात तुम बता रही है, ठीक है? और भी रही है। आप देख सकते हैं मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ। मम्मी की तबीयत मेरी मतलब कल रात में ठीक नहीं थी, मुझे किसी ने फ़ोन भी नहीं करके बताया। फिर मेरे पास सुबह पापा का फ़ोन आया, मैं फिर मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया कि आ जा, उनका कढ़ी खाने का मन है तो कढ़ी बना दे। क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में मेरे से, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ, पर ये कह रही हूँ कि मेरे हाथ से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। मैं अपनी मौसी के घर भी जाती हूँ तो भी मम्मी कहती है कढ़ी बना दे, मतलब मेरे हाथ से अच्छी बनती है, ये कह रही हूँ मैं। ये नहीं आप लोग सोचो कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ, मेरे जैसी कढ़ी कोई नहीं बना सकता, ऐसा नहीं मैं बोल रही। मैं अच्छी बना लेती हूँ। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मम्मी को भी देखने चले गए। और फिर देखो बाबू है, मेरा बच्चा है, उसको मैं घुमाऊंगी नहीं तो वो ना रूम में रोने लगती है, तो थोड़ा उसको भी एक बार टहला लाती हूँ तो उसका भी थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि नीचे मैं घुमा नहीं सकती। ओस इतनी गिर रही है बच्चों को, क्योंकि अगर हम नीचे बैठ के आग आग ताप रहे हैं, ऊपर सर पे ओस गिर रही है, तो उसका तापने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को जुकाम खांसी तो खैर उसी से ही हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दही ली है 3 पैकेट, 2 पैकेट लस्सी है, उसमें मैंने बेसन डाल लिया। बेसन में नमक, लाल मिर्च, हल्दी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूँगी, और हींग डाल लूँगी। उसके बाद मैं इसे पकने रख दूँगी। पकने रख मेरी बेटी गिर गई, उसके सर में चोट लग गई। सॉरी ब्लॉग नहीं बना पाई गिरते हुए। हाँ वो मैं सोच रही थी बनाऊं लोगों को। जिन जो सैलरी वाले बंदे होते हैं उनका यही हाल रहता है, कभी 1000 रुपये किसी से पकड़ लेना, कभी 1000 रुपये किसी से पकड़ लेना।
अब हस्बैंड को लगातार दूसरा हफ्ता होने वाला है ऑफिस नहीं जा रहे, तो कुछ काम हो नहीं रहा है ढंग से, बीमारी हैं, उनकी भी दवाई गोली का खर्चा, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। और बीच में सिलेंडर बोल गया, फिर पैसे लेंगे किसी से उधार, फिर काम कर उनका, तो देखो मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर मिल जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ, मिल जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। और मेरा ना नंबर वाला सिलेंडर नहीं है, मेरे को ब्लैक से लेना पड़ता है। ब्लैक से बहुत महंगा मिलता है, जो 900 रुपये का 1100 या 900 रुपये का सिलेंडर आता है वो मुझे 1500 का मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। कहाँ? अच्छा, वो जगह दिखा रही है मुझे। बच्ची को भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, इतनी हवा, उसको लेके जा नहीं सकते और पैदल ही जाना पड़ रहा है। इनकी कई सी दोस्त से बाइक वगैरह मांगी, किसी से भी नहीं मिली है। तो अगर हमारा काम हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ, जब तक के लिए बने रहें। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता ही दिया कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर के लिए हम पैसे लेने गए थे, ना तो पैसे ही मिले ना ही सिलेंडर मिला। तो अब मैंने अपनी मम्मी से बोला है, मम्मी का जो नंबर वाला सिलेंडर है वो मुझे देंगी तो मैं मम्मी को पैसे दे दूँगी। और यहाँ आके मैंने कढ़ी बनाई थी, तो मेरी कढ़ी बन चुकी थी, तो मैंने यहाँ चूल्हे पर ही मतलब आग ताप रही थी, तो सोचा चूल्हे पर ही पकौड़े बना लूँगी। चूल्हे के खाने का देखो स्वाद अलग ही होता है। हम लोग तो शौक से बना रहे हैं, पहले के ज़माने लोग तो चूल्हे से ही बना के खाते थे, अच्छा लगता था पहले चूल्हे का खाना, स्वाद लगता है। तो या मैं पकोड़े बना लूँगी, पकोड़े बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। पकोड़े बनने हमारे यहाँ पीले बोलो। ये मेरे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। फिर भी कच्चे पक्के निकाल लिए। जगह नहीं है। दोस्तों ये सरसों का तेल है जो मैंने गरम कर लिया, अभी भी ये गुनगुना है। इसमें 2 लहसुन की कलियां जला रखी है, जिसकी भी बच्चों को जुकाम खांसी की दिक्कत हो, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप मालिश कर सकते हो। बाकी आप तारू पे लगा दो और नाक में डाल दो और नाखूनों पे लगा दो, नाभि पे लगा दो, तो उससे आपके बच्चों को जुकाम खांसी होने से बचाव होता है। तो जैसे कि आपने देखा, तो ये रात की 11 बजे का टाइम है। मैं उसकी नाक में तेल डालूंगी, नाखूनों पे तेल लगाऊंगी, नाभि में तेल लगा के उसको तुरंत सुला दूंगी। वैसे वो सोएगी नहीं तो नहीं, हाँ ये है कि कम्बल में रखूंगी तो खेलती रहेगी। इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।